छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के तर्कश से आरोप प्रत्यारोप के तीर चलाए जा रहे हैं। इस सियासी वार पलटवार के बीच अब सूबे की सियासत का रुख अडानी की तरफ मुड़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए अडानी राग छेड़ दिया है। छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेड़ा ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा गया है कि सावधान, बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। पोस्टर के माध्यम से बीजेपी को वोट देने के नुकसान बताए गए। इसके साथ ही भूपेश सरकार की योजनाओं का जिक्र भी पोस्टर में किया गया। मैं ये आज आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। ये देखिए, बड़ा खूबसूरत है। हमें वोट क्यों दें, उसका बही खाता तो आपके सामने है। उन्हें क्यों न दें, यह भी आवश्यक है आपके सामने, उसकी भी बात करनी जरूरी। छत्तीसगढ़ के जो बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला, हीरा खदान, तमाम संपदाएं अगर आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं तो आपकी पार्टी को कोई वोट दे। हम क्यों आपके दोस्त के लिए यहां सरकार में आपको लाएं? ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा। हम राजधर्म निभाते हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं है। इतने काम हुए, अब मैं कैसे कहूं कि इस काम की वजह से जीतेंगे? तो मुझे लगता है अब रिपोर्ट कार्ड में अगर टीचर लिख देता है 10 में से 10, अब मुझे क्या मालूम कि हैंडराइटिंग के कितने नंबर दिए, जवाब के कितने नंबर दिए, टीचर का मूड अच्छा था, मुझे नहीं मालूम। 10 में से 10 मिल गए, अब मैं क्या करूं? इसका विश्लेषण आप चुनाव के नतीजे के बाद करना। कांग्रेस के इस पोस्टर दाव पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने कांग्रेस के वार पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के कोयला, शराब और पीएससी घोटाले गिनाते हुए अडानी ग्रुप से कांग्रेस का कमीशन कनेक्शन भी बता दिया। छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ के विकास से मतलब है। अगर कमल दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास निकलेगा। अगर कमल दबाएंगे तो भूपेश बघेल के शराब, कोयला, जमीन, जंगल, डीएमएफ, कैंपा, धान, रेत, सीमेंट का घोटाला निकलेगा, पीएससी का घोटाला निकलेगा, जिसमें लाखों युवाओं के जीवन के साथ में इन्होंने मजाक किया है। भूपेश बघेल जी, आप अडानी करते हो, आपने कितनी खदानें दी हैं अडानी को, जरा ये बताओ। अडानी से कितनी वसूली की है, जरा ये बताओ। कांग्रेस पार्टी कितना चंदा लेती है अडानी से, जरा ये बताओ। जब ये पोल खुलेगी ना, तो भूपेश बघेल जी आप कहीं के नहीं रहोगे। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार ने चुनावी सियासत को नया मोड़ दे दिया है। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की तलवारें खिंच गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जनता के तराजू पर किसका वार किस पर भारी पड़ता है। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ पोस्टर वर्सेस घोटाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं गुहार पॉइंट्स पर। छत्तीसगढ़ में अडानी राग के क्या मायने? क्या अडानी का नाम उछालकर कांग्रेस चुनाव में लेना चाहती है फायदा? कांग्रेस के दांव का जनता पर होगा कितना असर? कांग्रेस के पोस्टर की बीजेपी क्या ढूंढेगी काट? तो छत्तीसगढ़ की फिजा जो है वो चुनावी हो गई है। सत्ता पक्ष कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सियासी लड़ाई पोस्टर बनाम घोटाले पे पहुंच गई है। कांग्रेस पोस्टर जारी करके बीजेपी को वोट देने के नुकसान बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को घोटाले गिना रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं शारिक रईस खान, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से। चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ में अचानक से जो अडानी राग निकल करके सामने आया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस अडानी का नाम उछाल करके फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? देखिए दिव्यांशु जी, ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत में पूंजीपतियों की जो भूमिका है, उसे तो कोई भी राजनीतिक दल नकार नहीं सकती। जो भी राजनीतिक स्टेटमेंट आता है, उन स्टेटमेंटों के
अक्सर यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हमें याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किस तरह से कुमार मंगलम बिरला साहब को बचाने का प्रयास किया। तो हमें यह भी स्मरण है अक्टूबर 2012 में जी नागपुर में आरएसएस के सबसे प्रमुख व्यक्ति भारत के सभी कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए थे और उस समय डॉक्टर मनमोहन जी के समय एक तरफ टेलीकॉम घोटाला हो रहा था जिसका जिक्र था, या कोयला घोटाले का, या फिर अन्ना आंदोलन शिखर पर था और कांग्रेस कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों को डिपेंड नहीं कर पा रही। तो यहां पर बीजेपी नागपुर में वह कार्यक्रम आयोजित की और उसमें उद्योगपतियों के सामने 3 व्यक्तियों का नाम रखा गया। पहला नाम लाल कृष्ण आडवाणी जी का, दूसरा नितिन गडकरी जी का और तीसरा नरेंद्र मोदी जी का। तो चूंकि गुजरात में उनका जो एक्सपीरियंस था पश्चिम बंगाल के आंदोलन के कारण, तो कॉर्पोरेट जगत इंडोर्स किए नरेंद्र मोदी जी को। और आपको याद होगा उसके बाद जनवरी 2013 में बीजेपी प्रेसिडेंट होते थे गडकरी जी और पूर्ति घोटाला आ गया। उसके बाद मार्च के महीने में नरेंद्र मोदी जी का नाम चुनाव प्रचार के लिए फिर घोषित हुआ। तो ये चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्रीय राजनीतिक दल, कॉर्पोरेट जगत के इंपैक्ट को कोई नकार नहीं सकता। रही बात छत्तीसगढ़ का, तो अपने अपने दावे, हमें याद है राहुल गांधी जी राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी जी के कारोबार के बारे में बोल रहे थे, लेकिन वो ये बोले थे कि एक सिस्टम में साफ सुथरी छवि के साथ अगर वो काम करते हैं तो हमें आपत्ति भी नहीं है। और उस कॉन्फ्रेंस में भूपेश जी भी थे और गहलोत जी भी थे। तो मूल प्रश्न यह है, यह तो एक विषय है, लेकिन अब ये जो जितने पॉइंट आए हैं इसमें अब आप देखिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कैपिटा इनकम 366 रुपया है। दावा है सभी राजनीतिक दलों का, इवन और नई नई पार्टी आई उनका। किसानों का जो इनकम है 322 रुपया। नाउ ए डे, ये भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का रिपोर्ट है। एससी प्रतिदिन कमाता है 70 रुपया। एसटी में 80% व्यक्ति कमा रहे हैं 25 से 85 रुपया। यह धरातल है। इन नागरिकों को किस कॉर्पोरेट जगत से क्या रिलेशन है इससे मतलब नहीं, उनको अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से मतलब है। बिल्कुल, सरकार की घोषणा पत्र का वो इंतजार कर। बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं चौहान साहब के पास जाना चाहूंगा। चौहान साहब, आज आपने देखा जो पीसी हुई है जिसमें पवन खेड़ा साहब आए थे और उन्होंने बड़े ही निराले अंदाज में बात कही कि बटन अगर कमल का दबाएंगे तो उसमें से अडानी निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा ये तो वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं या आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर चौहान साहब? दिव्यांशु जी, सबसे मेन बात यह है कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि वो किस चीज पे बोलेंगे। अडानी पे बोलती है, अभी उनके बोलने का कोई औचित्य नहीं था। आपने देखा होगा कि जितने लोग भी उनसे, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा पूरी, उसमें अधिकतर लोगों, मतलब अधिकतर जो पत्रकारों ने उनसे जवाब मांगा तो वो जवाब नहीं दे पाए, गोलमोल जवाब दिया उन्होंने। भले वो शराबबंदी का हो, भले वो किसान के कर्जे का हो, भले वो किसानों का हो या आगे के बोनस का हो, किसी का भी मतलब प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए वो। और दूसरी बात एक और थी कि अपराध के मामले में भी जो बात हुई है वो भी, उसका भी प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। घोटालों के मामले में बात हुई, उसका भी प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपने ये बोला कि अडानी 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 आप कर रहे हैं, तो मेरे को सिर्फ मैं 2 चीज पूछना चाहता हूं। सबसे मेन ये पूछना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है हमारा देश। उसमें आप आरटीआई लगा सकते थे कि आपके पास, अडानी के पास इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे आ गई, ज्यादा पीएल लगा सकते थे, है ना। तो आपने दोनों चीजें लगाई, ऐसा नहीं कि नहीं लगाई, लेकिन आपके पास कुछ नहीं निकला। अब अडानी एक अलग चीज है और केंद्र सरकार एक अलग चीज है। आप केंद्र सरकार की कामों पे आप बोलिए कि ये वादा आपने किया था और ये वादा पूरा नहीं किया, या ये आपकी सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, उस चीज के ऊपर आपने उंगलियां नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉइंट नहीं, आपके पास ऐसे कुछ बोलने के लायक था ही नहीं,
इस वजह से आप अडानी अडानी बोलते हैं। दूसरी बात, आपने बोला बटन दबाएंगे तो अडानी निकले। अरे बटन दबाएंगे तो एक व्यापारी नहीं कर रहा है यहां पर, लेकिन आप बटन दबाएंगे तो कौन निकलता है? दिव्यांशु जी, इनके 52 जो सांसद है ना अभी लोकसभा सांसद, उसमें से 29 लगभग 29 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये आप बटन दबाएंगे तो आप निकलेगा। जिसको बटन दबा दबा के थक गई जनता, उन्होंने बटन दबाया कांग्रेस में पहले, तो उसके बाद बोफोर्स निकला, बटन दबाया 2G निकला, बटन दबाया नेशनल हेराल्ड निकला, बटन दबाया हर्षद मेहता कांड निकला, बटन दबाया तो 1984 के दंगे मिले, बटन दबाया तो उनको कारपत्रे जी का आंदोलन के ऊपर जो अनाचार हुआ वो मिला, बटन दबाया तो इमरजेंसी मिली। तो बटन दबा दबा के थक गए। इसी वजह से 40 साल से, पिछले 40 साल से केंद्र में आज तक कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं आई। बटन दबा दबा के इसीलिए थक गए ये, और यहां पर भी एक बार बटन दबा के देख लिया। चलिए, जो कि आपने बटन दबाया, शराब घोटाला निकाला, बटन दबाया यहाँ पर कोयला घोटाला है, बटन दबाया PSC घोटाला निकला, बटन दबाया आपने DMF फंड निकला, बटन दबाया आपने कोविड सेंटर तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, बटन दबाया आपने घोटाला निकला, बटन दबाया आपने रेत घोटाला निकल गया, बटन दबाया आपने यहाँ पर 15 एक बटन दबाने से बहुत सारी चीजें निकल करके बाहर आई हैं। चलिए ठीक है, शारिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक जी, आपने चौहान साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि एक बटन दबाने से इतनी सारी चीजें बाहर निकली हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जी, और जो बटन दबाया तो ये 2014 में जनता ने बटन दबाया तो उनको महंगाई का 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए, 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए हो गया बटन दबाया। नोटबंदी के नाम पे काला धन वापस लाएंगे बोले, जो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में काला धन वापस आने से 15-15 लाख आएगा, वो बटन दबाया तो वो छूटा वादा निकला, है ना। और उसके बाद में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो झूठा वादा निकला, इनका बटन दबा। आज महंगाई और आदरणीय पवन खेड़ा जी ने जो बोला है, और वो एक सारगर्भित ढंग से और एक संदर्भ में बोला। इस तरह से आज हम 10 साल से देख रहे हैं कि ये सरकार किस तरह से अडानी अंबानी के इशारों पर चल रही है, उन्हीं के हिसाब से पॉलिसियां बना रही है। जो निजीकरण हो रहा है, चाहे रेलवे का निजीकरण हो, आज ट्रेनों को समय पर ही चलाते नहीं है। लाखों करोड़ों जो यात्री है वो घंटों घंटों लेट होने से ट्रेनों के परेशान हो गए हैं, असुविधा हो गई है। लेकिन अडानी तो इन्होंने पूरे पावर प्लांट और उनके कोयले की कमी ना हो, वो मालगाड़ियां कोयले की चलती रहे करके उनको प्राथमिकता देकर जनता के हितों पर अडानी अंबानी को जिस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है, और जिस तरह से निजीकरण के क्षेत्र में आज जो छोटे छोटे परचूनी और दुकानदार, राशन दुकानदार रहते थे, आज आप देखेंगे कि बड़े बड़े राशन दुकान जैसी एक कॉर्पोरेट सेक्टर को ये दिए जा रहे हैं। तो इनकी जो नीतियां हैं और काम है भारतीय जनता पार्टी के, जनता तो इन पे विश्वास करके इनके जो बातें रहती है, जो बड़ी बड़ी इनके छलावे रहते हैं, बड़ी घटना दिखाते हैं, उस पर आकर वोट तो देती है, लेकिन ये जनता के लिए काम नहीं करते। दलाल है जो देश को पिछले का काम करते हैं, कालाबाजारी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी पॉलिसियां रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बात करेंगे, हर्षद मेहता और ये इनके जो घोटाले, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दुनिया ने कैमरे में, जो दिवंगत होगा, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, कैमरे में रिश्वत लेते पकड़े गए। इनकी जब एक सरकार 1999 के समय था, कारगिल युद्ध में जो शहीदों के ताबूत में ये घोटाला करते हैं, और छत्तीसगढ़ में इन्होंने 15 साल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संपत्ति को लूटा है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है, चाहे वो आबकारी का हो, चाहे वो कोयला का हो, चाहे ये तो आदिवासी बालिकाओं को देने वाले, बच्चों को देने वाले चरण पादुकाओं में, बस्तों में, साइकिलों में इस घोटाले करते हैं उनकी खरीदी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 15 साल घोटालों का एक प्रपंच लगा रहा था, उनका भी इनको परिणति मिली कि जनता ने भी इनको बटन दबा के छत्तीसगढ़ के 13 सीटों पर सीमित कर दिया था। इनको ढूंढते नहीं मिल रहे थे, वो तो इधर उधर से इन्होंने दलीय और त्रिकोणीय मुकाबले में जीते, तो इनकी स्थिति और भी बदतर रहती है। और कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर 2018 में सरकार में आने के बाद जो अपने वादे किए थे, आम जनता के हितों को केंद्र में रखकर, एक जो छत्तीसगढ़ की
जो अंतिम व्यक्ति पंक्ति का व्यक्ति रहता है उसको केंद्र में रखकर जो उन्होंने योजनाएं बनाई, जो उन्होंने उसका क्रियान्वयन किया, 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में जो उनके अधिकार का पैसा था, तो एक सरकारों को, एक आम व्यक्ति को और एक अपने छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, किसी भी प्रदेश के नागरिकों को देना, वो अधिकार हमने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के पास गैर जरूरी मुद्दों, बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाकर राजनीति करने का इनका शक्ल रहा में इस तरह का कर रहे हैं। और आदरणीय पवन खेड़ा इन्होंने बोला कि जवाब नहीं दे पा रहे, तो एक एक बातों का उन्होंने सटीक जवाब दिया है। दिल्ली के रहने वाले पवन खेड़ा जिस तरह से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जी मैं समझ गया शारिक जी, आपकी आपकी जो आवाज है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, वो नहीं दे पाते। ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात का जो लब्बो लुभाव है वो समझ गया। वो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जो केंद्रीय सरकार है उसने इतना कुछ खास किया नहीं है और आपकी सरकार ज्यादा कुछ कर रही है। चलिए ठीक है, चौहान साहब से मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं, फिर मैं चंद्राकर जी के पास जाऊंगा। जी चौहान साहब क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी, सिर्फ एक चीज जी, और वो एकदम लॉजिकली बात है जी। जो छत्तीसगढ़ में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है जी, उसमें क्या राज्य सरकार ने उन्हें एनओसी नहीं दी है? क्या राज्य सरकार की सहमति से उनको नहीं दिया गया है? और सबसे मेन बात यह है कि और ये कॉन्ट्रैक्ट कब साइन किया गया था? वो राजस्थान में एक जगह में जाके, मतलब एक विश्रामालय जो था, जो रेस्ट हाउस था, वहां पर जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था रात को 12 बजे। कोई ऑफिशियल टाइम नहीं था, कोई ऑफिशियल प्लेस नहीं थी, वहां पर जाके ये किया गया। दूसरी बात जी, सबसे अहम बात ये है कि हम एक लॉजिकली बात करेंगे और कानूनी रूप से बात करेंगे तो उसका मतलब एक अलग रहता है जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी तक आपकी सरकार, जो आप गिना रहे थे कि 15 साल में हमने ये घोटाले किए, वो घोटाले किए, आप 5 साल तक क्या कर रहे थे? आप क्या छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत नहीं? क्या कोई भी मतलब कोई ठग के ले जाएगा और वो आप उसके ऊपर केस नहीं करेंगे, पीआईएल नहीं डालेंगे? ये मतलब क्या है भूपेश स्तर का? आपको केस डालना चाहिए था। अगर आपको ऐसा लगता है कि करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है तो आपको पीआईएल करना चाहिए था, आपको केस डालना चाहिए था। दूसरी बात जी, आप मेरे को सिर्फ एक पिछले 9 सालों में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बता दीजिए ऑल ओवर इंडिया में जो 10 लाख रुपए से ऊपर हो और ऑनलाइन ना हुआ हो और जिसके प्रोसीजर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ना दिया गया। करोड़ों रुपए अरबों रुपए की तो बात अलग है दिव्यांशु जी, ये लॉजिक बात ही नहीं है। ठीक है, आप अगर हम किसी को भी 10 लाख का भी अगर किसी को दे देते हैं तो भी वहां पर पूरा कानून के हिसाब से चलता है और उसको पूरा चैलेंज करने का किसी को भी अधिकार है। ठीक है। जैसे कि अभी पीआईएल करवाई गई पीएससी घोटाले में, चैलेंज किया गया, ठीक है, और उसमें सभी चीजें निकली, फटकार लगाई। केंद्र विधायिका अपने हिसाब से काम करती है और कार्यपालिका अपने हिसाब से और न्यायपालिका अपने हिसाब से। न्यायपालिका तो बैठी हुई है ना हमारा पोषण करने के लिए, हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा शारिक जी। मैं एक छोटा सा रिएक्शन चंद्राकर जी से ले लूं। जो बात कॉन्ट्रैक्ट वाली बात जो चौहान साहब कह रहे हैं चंद्राकर जी, कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि क्या इसमें राज्य सरकार की सहमति नहीं थी जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, फिर मैं शारिक जी के पास जाऊंगा। जी चंद्राकर। बिल्कुल दिव्यांशु जी, गौतम अडानी जी का आप इंटरव्यू सुनेंगे जी, तो उनका कहना था कि मैं तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ मेरा जो स्पिरिचुअल रिलेशन था और मुझे आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है, या वो सार्वजनिक रूप से सैटेलाइट के माध्यम से बोल चुके। तो ये मैं जो पहले जो बोला था कि कॉर्पोरेट जगत का रिलेशन समस्त पार्टियों के साथ में, बिल्कुल, और एक फेडरल सिस्टम में निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट या स्थानीय जो प्रशासन है वहां से एनओसी तो लगता है, ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई व्यापारी व्यवसाय करना चाहता है, कैपिटल गेन भी होता है उनका, उसके वो विरोधी नहीं है। लेकिन ये विषय जिस तरह से उनके पूंजी में लगातार वृद्धि होती गई और एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ पॉलिसियां ऐसी बन गई जिनके कारण से उन्हीं को लाभ मिलता गया, विषय यह है। अब
यहाँ पर जो जनता के सामने जाना है दिव्यांशु जी, आम जो नागरिक है छत्तीसगढ़ के, वो दोनों पार्टियों की विचारधारा, पॉलिसी, एजेंडा और खास तौर से अगर उनके कम्युनिटी के प्रत्याशी हो गए तो उस विषय के ऊपर वो विचार कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में बिलासपुर से आज एक साहू कम्युनिटी के द्वारा, उनके समाज के लोगों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, ये धरातल के विषय हैं। ये बातें तो 5 साल से हो रही है, इनका अब कोई अस्तित्व नहीं। चलिए ठीक है, मैं शारिक जी के पास जाना चाहूंगा। शारिक जी, 3 बातें कही चौहान साहब ने। पहली है कॉन्ट्रैक्ट की बात, दूसरी है PIL की बात और तीसरी है प्रोसीजर की बात। क्या कहेंगे इस पर शारिक जी? देखिए, ये पावर प्लांट पर आने हैं सरकारों में, इसके मंजूरी नाम की प्रक्रिया एक पे क्या है क्या सही है, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया। लेकिन हमारे जो बात है, जिस तरह से नियम कायदों को ताक पर रखकर अडानी और अंबानी को और जनता के हितों को ताक पर रखकर जिस तरह का अनुचित भाव और जिस तरह का एक एडवांटेज दिया जा रहा है, हमारी बात में निजीकरण का एक करा जा रहा है। जिस तरह से जो फायदे में आने वाली लाभ में चलने वाले संयंत्र, चाहे वो PSL हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो हमारे एविएशन सेक्टर हो, हर सेक्टर को आज निजीकरण कर रहे हैं। और निजीकरण में उसका कौन ले रहा है? कहीं ना कहीं अडानी ही ले रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो फायदे आज बड़े बड़े पावर प्लांट है, जो बड़ी बड़ी खदानें हैं, वो सब गौतम अडानी ही क्यों ले रहे हैं? और उसके बाद इस तरह से आम ट्रेनों का परिचालन कर, चूंकि पावर प्लांटों के परिचालन के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण चीज रहती है, तो मालगाड़ियों को यात्री ट्रेनों के ऊपर तरजीह दी जाती है। कहीं ना कहीं अडानी को कर रही है। जिस तरह से शहर निवेश जो अडानी जी का एक 2 दिन पहले खाते में बताता है, रातों रात उसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ जाता है और निवेश का स्रोत नहीं बताया जाता। और निवेश का स्रोत के जाने पर आदरणीय राहुल गांधी जी का ये प्रकरण संसद सदस्यता दूसरे मामलों में उठा के खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा। ठीक है शारिक जी, करने का प्रयास किया जा रहा है उद्योगपति मित्रों के हितों को लेकर। हमारी आपत्ति और कांग्रेस की आपत्ति। ठीक है, तो कांग्रेस की आपत्ति इस बात को लेकर के है चौहान साहब, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो एक एक करके जितने भी सरकारी उपक्रम उनको ऐसे उठा रही है और अडानी के हाथ में दे रही है। लीजिए अडानी जी, अब आप संभालिए, पूरी तरह से निजीकरण किए दे रही है। क्या कहेंगे इस पर चौहान साहब? भाई दिव्यांशु जी, एक बात उन्होंने और कही कि नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर ये काम हो रहा है। नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर। मैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार चंद्राकर जी बैठे हुए हैं, पूरी जनता देख रही है, बहुत समझदार सभी लोग। और एक बात बताइए कि नियम कानून किसी एक इंसान के लिए नहीं होता है या कोई कंपनी के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जितनी भी कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला या पवन खेड़ा जी ने बोला कि बटन दबाओगे तो अडानी निकलेगा, दिस इज मतलब ये बेसलेस बातें हैं जी, कि आप बोलेंगे कि साइड में रख के सभी को ताक में रख के उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि 10 लाख रुपए से ऊपर आप एक भी कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी जो दिया हो, वो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये असंवैधानिक या गैर कानूनी या नियमों को ताक में रख के किया गया, तो आप ये लगाइए। बिल्कुल, न्यायपालिका का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल पूरा ऑप्शन है उनके पास, वो जा सकते हैं। चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज इस तरीके से हमने देखा कि पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च किया और उस पोस्टर में भूपेश सरकार की जो खूबियां हैं उनका जिक्र किया, साथ ही साथ जो बीजेपी सरकार की जो खामियां थी उनका भी जिक्र किया। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पोस्टर के लॉन्च करने के बाद इसका कितना फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल पाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।